जय श्री कृष्ण। प्रिय मित्र हो, आज हम आपको जीवन में सफलता के लिए एक अध्याय का श्रवण करा रहे हैं, जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख संपत्ति और धन की प्राप्ति होगी। तो चलिए अध्याय को प्रारंभ करते हैं। मित्र हो, इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना। आज हम देखने वाले हैं सत्य के प्रति निष्ठा कितनी जरूरी है और क्यों जरूरी है। मित्र हो, अध्याय को शुरू करने से पहले कमेंट में जय श्री कृष्ण ऐसा लिखकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मित्र हो, कामयाबी के लिए एक लौता सबसे बड़ा जरूरी गुण है सत्य के प्रति निष्ठा। एक महान लेखक हमेशा इसी बात पर जोर देते हैं कि सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, साहस, उदारता, लगनशीलता और निष्कपटता जैसे गुणों पर आधारित जिंदगी से ही खुशी और आत्मसंतोष हासिल किया जा सकता है। पहले हम सोचते थे कि सत्यनिष्ठा अन्य गुणों की तरह ही एक है, उनके बराबर, लेकिन उनसे कुछ अलग। फिर एक दिन एक धन कुबेर ने कहा कि दरअसल सत्यनिष्ठा ही वह गुण है जो बाकी के गुणों को भी सुनिश्चित करता है। सत्यनिष्ठा वह आधार होता है जिस पर अन्य गुण निर्भर होते हैं। सच्ची सत्यनिष्ठा का मतलब होता है कि जीवन में हर काम हमेशा अपने गुणों के अनुरूप सच्चे दिल दिमाग से ही करना चाहिए। मित्र हो, अपने जीवन मूल्यों को पहचान लो। कंपनियों के लिए या व्यक्तिगत रणनीतिक योजना के सत्र की शुरुआत हम लोगों से उनके जीवन मूल्यों का खुलासा करने के लिए कहकर करते हैं। आपको भी अपनी व्यक्तिगत रणनीतिक योजना बनाने के लिए यही से शुरुआत करनी चाहिए। आपके भीतर कौन से गुण है, वह कौन सी बातें हैं जिनमें आप यकीन करते हैं, आप किस तरह की बात का समर्थन करते हैं, वह कौन सी बातें हैं आप जिनका साथ नहीं देंगे। आपकी अपने गुणों को परिभाषित कर पाने की योग्यता ही लोगों को आपके व्यक्तित्व से जुड़ने के लिए मजबूर करेगी, जो अंततः आपको जिंदगी का आनंद उठाने का मौका देगा। जब आपका व्यक्तित्व अच्छा, शालीन, ठोस और जीवन से जुड़े सकारात्मक मूल्यों पर आधारित होगा, तो आप एक सच्चे इंसान होंगे। परिणाम स्वरूप आप भीतर से खुश होंगे, चाहे फिर आपके आसपास कुछ भी हो रहा हो। मित्र हो, जीवन मूल्यों को क्रमवार जमाए। एक बार आपने अपने जीवन मूल्यों को पहचान लिया तो फिर आपको उन्हें प्राथमिकता के आधार पर व्यवस्थित करना चाहिए। शुरुआत उन 4 या 5 जीवन मूल्यों के साथ करें जो कि आपके चरित्र और व्यक्तित्व का आधार हो। ये वे
जीवन मूल्य है जो आपकी राय में किन्हीं भी अन्य जीवन मूल्यों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस बात का काफ़ी महत्व होता है कि इन जीवन मूल्यों को आप जिस क्रम में जमाते हैं, यही क्रम फिर इस बात का फैसला करता है कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं और किस तरह की जिंदगी जीते हैं। आप जो कुछ भी करते हैं वह केवल पसंद या विकल्पों का परिणाम होता है। आप कोई एक या दूसरा काम करने के लिए निरंतर एक या दूसरे तरीके को आजमाते रहते हैं। विकल्पों को तलाश लेने का गुण आपको अन्य जीवों से अलग करता है। हर विकल्प का फैसला आप उस वक्त के अपने आधारभूत जीवन मूल्यों के आधार पर करते हैं। हर काम आपके लिहाज से उस वक्त सबसे महत्वपूर्ण जीवन मूल्यों के आधार पर ही किया जाता है। मित्र हो, जीवन मूल्यों के आधार पर अपने कदम उठाते जाइए। जब एक बार आप विकल्प चुनते हैं तो आपके शीर्ष जीवन मूल्य आपके निचले जीवन मूल्यों पर हावी हो जाते हैं। हर कदम, हर फैसला उस वक्त आप पर हावी जीवन मूल्य के आधार पर ही निर्भर करता है। आप एक बार में एक ही जीवन मूल्य या विकल्प को चुन सकते हैं जो उस वक्त आपके लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण होता है। भला आप कैसे बता सकते हैं कि आपके जीवन मूल्य क्या है? बहुत ही आसान है। आपके जीवन मूल्य हमेशा केवल आपके काम में ही झलकते हैं। आप क्या है ये आपको और अन्य लोगों को आपके किए गए काम से पता चलता है, आपकी कई बातों से नहीं। खास तौर पर जो आप दबाव के वक्त करते हैं। जब आपको चुनने के लिए मजबूर किया जाता है तो आपके जीवन मूल्य और धारणाएं दुनिया के सामने उजागर हो जाते हैं। मित्र हो, व्यक्तित्व का निर्धारण कीजिए। जीवन मूल्यों का चयन और उनका क्रम आपके व्यक्तित्व और आपकी जिंदगी के निर्धारण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। एक उदाहरण पेश है। कल्पना कीजिए कि दो लोगों ने काफ़ी माथापच्ची के बाद एक से ही जीवन मूल्य को चुना। बस प्राथमिकता का क्रम अलग है। व्यक्ति अ ने फैसला किया कि उनके जीवन मूल्यों का क्रम महत्व के लिहाज से कुछ यूं है। सबसे पहले परिवार, फिर स्वास्थ्य और तीसरा था करियर में कामयाबी। इस व्यक्ति का कहना है कि वह अपने परिवार को अपने स्वास्थ्य से भी ज़्यादा महत्व देता है और स्वास्थ्य को करियर से ज़्यादा महत्व। इसका मतलब यही है कि अगर उसे परिवार और करियर में से एक को चुनने के लिए कहा गया तो वह परिवार को ही चुनेगा। अगर उसे स्वास्थ्य और करियर में से एक को चुनने के लिए कहा जाएगा तो वह स्वास्थ्य को ही चुनेगा। व्यक्ति ब ने जीवन मूल्यों को कुछ अलग क्रम दिया।
करियर में कामयाबी पहले स्थान पर थी, परिवार दूसरे और स्वास्थ्य तीसरे स्थान पर। इसका मतलब यह था कि वक्त आने पर यह व्यक्ति परिवार की तुलना में करियर को ज़्यादा महत्व देगा और अपने परिवार और करियर को अपने स्वास्थ्य से भी ज़्यादा महत्व देगा। बड़ा सवाल यह है, अब आपके लिए चंद सवाल। क्या अ और ब की जिंदगी में कोई फर्क होगा? यह फर्क छोटा होगा या फिर बड़ा? आप किसे दोस्त बनाना पसंद करेंगे, अ को या फिर ब को? अगर आप उनसे मिले तो क्या आप अ और ब के बीच अंतर कर पाएंगे? जवाब यह है कि करियर को शीर्ष प्राथमिकता देने वाला व्यक्ति ब अपने परिवार को सबसे ज़्यादा महत्व देने वाले व्यक्ति अ से बहुत अलग होगा। परिवार, स्वास्थ्य और करियर दरअसल जीवन मूल्यों को सिद्धांत बनाने वाले संस्थान है। ऐसा व्यक्ति हमेशा खुश रहेगा जो कि अपने मूल्यों पर आधारित जीवन जीता है। उस इंसान के जो करियर को परिवार और स्वास्थ्य से ज़्यादा प्राथमिकता देता है। इसलिए आपको जीवन मूल्य के चयन जितनी ही सावधानी उनके क्रम के निर्धारण में बरतनी चाहिए। आपके जीवन मूल्य और उनका क्रम आपकी पूरी जिंदगी का फैसला करते हैं। मित्र हो, सत्यनिष्ठा एक जीवन शैली है। एक बार आपने अपने जीवन मूल्यों का निर्धारण कर लिया तो उन पर बने रहने की आपकी दृढ़ता आपकी सत्यनिष्ठा के स्तर को बताती है। जीवन मूल्य कोई ऐसी बात नहीं है जिसे आप अपनी सुविधा के अनुसार इस्तेमाल करें। या तो आप इसे रखते हैं या फिर नहीं रखते। आपका जीवन मूल्यों का चयन और फिर उसी के अनुरूप जीने का संकल्प ही आपके चरित्र और व्यक्तित्व का निर्माण करता है। इतिहास गवाह है कि महान पुरुष और महिलाएं चरित्र के लिहाज से भी महान थे। वे ऐसे लोग थे जिनका पूरा जीवन ही ऊंचे और उदार जीवन मूल्यों पर आधारित था। उनका सम्मान ही उन जीवन मूल्यों के लिए किया जाता है जिसका उन्होंने प्रतिनिधित्व किया और ताउम्र अपनाए रखा। हमारे आज के समाज में परिस्थिति के मुताबिक जीवन मूल्य और परिस्थिति के मुताबिक आचरण सबसे बड़ी समस्या है। यह लोगों के द्वारा सही या गलत का फैसला परिस्थिति और उस पल विशेष के आधार पर किए जाने के कारण पैदा हुई है। इससे भी बुरी बात तो यह है कि वे मतलबी होने के बाद भी खुद को इस खुश फहमी में बनाए रखते हैं कि वे बेहद चरित्रवान है। मित्र हो, जिंदगी में ऐसे ही मोटिवेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए जय श्री कृष्ण।